आज नैना को सब अलग सा लग रहा था। नैना को नींद में ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है। वो उठकर दरवाजे तक जाती है, खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है कि तभी उसकी नज़र ड्राइंग रूम में लगी हुई घड़ी पर पड़ती है। ओह, अभी तो रात के 3 बज रहे हैं। इस वक्त कौन हो सकता है? शायद वहम हो, सोचकर पीछे मुड़कर वापस बेडरूम की तरफ जाने ही लगी थी कि एक बार फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा, आने वाला जो भी हो, शायद उसे पता है कि अभी 2 दिन से घर का कोलबेल खराब है, तभी वो जो दरवाजे पर खड़ा है वो दरवाजा खटखटा रहा है। आज वो थोड़ा घबराई क्योंकि आज वो घर पर अकेली थी और कोरोना के चलते अपने फ्लोर पर वो अकेली थी। बाकी रेसिडेंट अपने घर चले गए थे। अनिमेष कह रहा था इसी शहर में रहने वाली अपनी बहन सव्या को बुला ले, पर उसने कहा, एक रात की तो बात है, रह लेगी अकेली। उसे याद आया, आज शाम जब वो मार्केट से दूध, फल और सब्जी वगैरह लाने गई थी तो नीचे सिक्योरिटी गार्ड उसे कैसे घूर घूर कर देख रहा था। कहीं उसे अकेली जानकर वही तो किसी बदनियती से नहीं आया, उसने सोचा। फिर ख्याल आया, ऊपर रहने वाले बैचलर लड़के भी हो सकते हैं। मुझे अकेली जानकर किसी बुरे इरादे से दरवाजा नॉक कर रहे हूँ। ऐसे ही तरह तरह के ख्याल आकर उसे डरा रहे थे कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। अब के दस्तक देने वाले हाथों का उतावलापन साफ पता चल रहा था। लग रहा था बाहर जो भी खड़ा था उसे अंदर आने की बड़ी जल्दी थी। अब उसने सोच लिया कि जो भी होगा वो उसका सामना करेगी। लिहाजा उसने अपने एक हाथ में मच्छरदानी लगाने वाला डंडा कसके पकड़ा और पहले जाली वाले दरवाजे से चुपके से झांककर देखा तो बड़े जोर से चौंक गई। बाहर कामवाली बाई इमरती खड़ी थी और दरवाजा देर से खोलने पर उसे हंस हंस कर उलाहना दिए जा रही थी। तू इतनी सुबह कैसे? उसने पूछा तो महरी बोली, सही तो है, अभी 7:30 बज रहे हैं। अभी तो 3:30 बजे होंगे, लेकिन बाहर ये उजाला कैसा? इसका मतलब घड़ी। ये सोचते हुए उसने घड़ी की ओर देखा तो उसमें अभी भी 3 ही बज रहे थे। इसका मतलब ये घड़ी बंद है। ओह, मुझे पता ही नहीं चला, सोचकर अपने आप की बेवकूफ़ी पर हंस पड़ी। तभी पति का फोन आया तो उसने हंसकर सारा किस्सा बताया। फिर महरी को अपने लिए चाय बनाने के लिए बोलकर घड़ी की बैटरी बदलने लगी ताकि आगे से ऐसा कोई वाकया ना हो।